Good morning, students. Today we will discuss about role of opposition. We are doing chapter 2, class 12th, political science. Name is Era One Party Dominance. In this chapter, today we will discuss about role of opposition. रोल ऑफ ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑपोजिशन जो एक पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, एक होती है ऑपोजिट पार्टी होती है। ऑपोजिशन पार्टी जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन में बैठती है, और जो पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। जैसे बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है, और बाकी जो पार्टीज़ हैं जो हार गई थी वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती हैं, जो ऑपोजिशन में बैठी होती हैं। और ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक देश का जो संविधान है या देश की सरकार को अच्छे ढंग से चलाना है तो ऑपोजिशन का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। वही उसके ऊपर रूलिंग पार्टी के ऊपर निगरानी रखती है। देयर वर ऑपोजिशन पार्टीज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन इफेक्टिवली। देखो बेटा, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करती है एक ऑपोजिशन का बेटा। वो सरकार के कामों के ऊपर नज़र रखती है, उनके ऊपर कंट्रोल करती है बेटा। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड दे कुड मैनेज टू अचीव only a token representation, yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic fabric of the country. बेटा, ये जो उस समय जो वन एरा पार्टी थी यानी कि कांग्रेस डोमिनेंस पार्टी थी, तो उस पीरियड के दौरान अगर हमने देखा कि उस समय बेटा मतलब जो ऑपोजिशन थी टोकन रिप्रेजेंट मतलब बहुत कम थी। जो दूसरी पार्टी जो उभर के आ रही थी बहुत ज़्यादा कम थी बजाय कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी और वो पॉपुलर पार्टी थी, लेकिन दूसरी पार्टी इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी। और ऑपोजिशन में वो काम कर रही थी, वो एक थोड़ी पार्टी थी, ज़्यादा पार्टीज नहीं थी। लेकिन उस समय भी मतलब क्या उन्होंने एक क्रूशियल रोल जो है मेंटेन करके रखा हुआ था। वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे थे और अपनी पार्टी को मेंटेन कर रहे थे, और जो रूलिंग पार्टी थी उसको मेंटेन कर रहे थे बेटा। Or in the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. The interim government and the government formed after the first general elections included opposition leaders like Shyama Prasad Mukherjee and Dr. Bhimrao Ambedkar. अर्ली ईयर्स में लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। मतलब अब जो है, अब आपके जो भी पार्टीज होती हैं वो अपने ही लीडर्स का पक्ष लेती हैं, उनको ही अपने पास बुलाती हैं, उनसे ही मतलब उनको ही रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो भी पार्टीज अगर ऑपोजिशन में हैं, जो भी लीडर ऑपोजिशन में है, अगर उनमें कोई भी क्वालिटी है, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी में एक ये गुण था कि उनको अपने में मिलाना चाहती थी। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिट थे, उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन कांग्रेस लीडर जो थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, चाहे जो भी लीडर हुए हैं, वो इन नेताओं की रिस्पेक्ट करते थे और उनको अपनी पार्टी में शामिल होने का हमेशा न्योता देते थे बेटा। और उसके साथ कभी भी बदसलूकी नहीं किए। लेकिन आज क्या है, पार्टीज में रहकर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर व्यंग कसती रहती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर दोष डालती रहती है कि इस पार्टी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया और इस पार्टी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। मतलब वो रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जो नेता लोग थे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे बेटा, और रिस्पेक्ट भी करते थे और साथ साथ में उनको अपने साथ जोड़ना भी चाहते थे। अब नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी बेटा, आपको मैंने पहले जो है पार्टीज के बारे में बताया था इस बुक में। ये लास्ट पार्टी है जो आपको बताई जा रही है। स्वतंत्र पार्टी जो है बेटा, स्वतंत्र पार्टी बेटा ये नागपुर सेशन के दौरान जो है बेटा वो मतलब एस्टैब्लिश हुई थी। और ये जो पार्टी थी 1959 में बेटा एस्टैब्लिश हुई थी, और सी राजगोपालाचारी इसके जो फाउंडिंग लीडर थे बेटा। और द पार्टी वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। ये जो पार्टी थी ये बिलीव इन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती थी बेटा। और ये क्यों करती थी, क्योंकि ये कैपिटल ये प्रो पुअर ना हो कि ये रिच लोगों की एक पार्टी थी। ये लेफ्ट राइटिस्ट पार्टी थी।
और राइटिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि वो जो प्रो रिच होते हैं, जो कैपिटलिस्ट में विश्वास करते हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। And the party was against land sealing in agriculture and opposed cooperative farming and state trading। तो बेटा नागपुर सेशन के दौरान कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया था जिसमें ये था कि लैंड सीलिंग करवाएंगे। लैंड सीलिंग मतलब कि पहले बड़े जो बड़े जिम्मेदार थे, राजा महाराजा थे, वो अपनी इच्छा से जहाँ मर्जी मतलब जो है प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार कर लेते थे, अपने मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वो रख लेते थे। लेकिन लैंड सीलिंग के दौरान मतलब ये लिया गया निर्णय कि उनको मतलब है एक पर्सन के लिए ये तय किया जाएगा कि उसके पास कितनी लैंड होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब लैंड होगी तो उसके पास रहेगी, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो उससे ले ली जाएगी और वो गरीबों में बांट दी जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी। लेकिन जो ये स्वतंत्र पार्टी थी वो लैंड सीलिंग के खिलाफ थी, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट में विश्वास करती थी और ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के भी अपोज थी। और इट वाज आल्सो अपोज टू द प्रोग्रेसिव टैक्स regime and demanded dismantling of the licensing regime। देखो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स के भी खिलाफ थी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है बेटा कि जो मतलब जो है अमीर और गरीब के ऊपर चाहे मतलब उनके ऊपर सेम टैक्स लगाए जाते हैं, मतलब लेकिन ये कहते हैं कि अमीरों के ऊपर उनको टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, मतलब अगर उनके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उनका कसूर थोड़ी है, उनके पास है, तो अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? तो वो भी सेम होना चाहिए, इनके जितने ही गरीबों के ऊपर टैक्स लगता है उतना ही अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, चाहे उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स के भी खिलाफ थे और लाइसेंस सिस्टम के भी खिलाफ थे। इट वॉज क्रिटिकल टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन एंड एडवोकेटेड क्लोजर टाइज विद द यूएस। ये बड़े कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी, और दूसरे जो है जवाहर नेहरू के खिलाफ थे। दूसरा जवाहर नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो शुरू किया था उसके भी खिलाफ थे। और हमारे इंडिया के जो रिलेशन थे रशिया के साथ तो वो भी इनको पसंद नहीं थे, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज को बिलोंग करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो थे बेटा ये यूएस के साथ संबंध बनाना चाहते थे, अमेरिका के साथ संबंध बनाना चाहते थे। सी राजागोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनो मसानी वर अमंग द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द पार्टी। इस पार्टी के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, के एम मुंशी थे, एन जी रंगा थे, सी राजागोपालाचारी थे, मीनो मसानी थे बेटा, जो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। और ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, ठीक है बेटा। और जो जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, उन्होंने भी स्वतंत्र पार्टी से ही इलेक्शन लड़े थे बेटा। सो बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका मतलब कंप्लीट हो चुका है। इसकी वर्कशीट आपको मैं सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और हो सकता है कि आज ही आपकी वीडियो जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।